हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आज हम एक छोटा सा सेशन प्लान किए हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका है पावर जनरेशन का 2017 और 18 का, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो आज के एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। तो एक बार आप लोग जरूर इसको देखिएगा। विद इन 15 मिनट में हम लोग दोनों साल का 15 से 20 मिनट में दोनों साल का क्वेश्चन को देख लेंगे डायरेक्टली। 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, कहता है इन थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट यूज फॉर पल्वराइजिंग कोल। कोल को पल्वराइज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कौन से इक्विपमेंट का, उसको हम लोग यूज करते हैं बॉल मिल का। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ड्राउट प्रोड्यूस्ड बाय द चिमनी इज कॉल्ड। जो ड्राउट हमारा चिमनी में प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ड्राउट, इंड्यूस्ड ड्राउट, नेचुरल ड्राउट या बैलेंस ड्राउट। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल ड्राउट। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो लो होता है और इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज टाइमर इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोग्राफी। ऑलरेडी पिछला जो ऑब्जेक्टिव सेशन था उसमें कराए हुए थे। क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द मोस्ट रिलेबल। कह रहा है इसमें से कौन सा पावर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा रिलेबल है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। तो वो हमारा क्या होता है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ऑप्शन बी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें कहता है कि कैप्लन टरबाइन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कैप्लन टरबाइन हमारा किस तरीके का टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है। यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शन इम्पल्स है, इसमें से क्या है। तो हमारा जो कैप्लन टरबाइन होता है ये हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, आपको कल के मैराथन में भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सुटेबल फॉर। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा जो होता है वो किसके लिए सुटेबल है, तो ये हमारा बेस लोड के लिए सुटेबल है। बेस लोड के लिए कौन कौन सुटेबल होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारा थर्मल पावर प्लांट, ये सब जो हमारा है वो किसके लिए, बेस लोड के लिए। हमारा हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो ये बेस और पीक दोनों के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन ज़्यादातर बात करें तो बेस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहता है द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। मॉडरेटर का काम क्या होता है, तो ये स्लो डाउन करता है और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल द न्यूक्लियर फिजन बाई स्लोइंग डाउन द न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है इसमें से कौन सा हमारा जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोलर हो गया, जियो थर्मल और विंड, ये तीनों तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कन्वेंशनल हमारा क्या होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, न्यूक्लियर जिसमें यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कहता है द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन अ ब्राइट सनी डे इज अप्रोक्सीमेटली। जो रेडिएशन हमारा होता है सनी डे में हमारा सन का, वो हमारा कितना होता है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेंज में अगर दिया रहेगा तो 1 से 5 तक मारिएगा। कहता है द वोल्टेज ऑफ सिंगल सोलर सेल ऑफ इज ऑफ ऑर्डर पर। जो सोलर सेल का एक सिंगल सेल होता है उसका वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है, तो ये कल आपको बताया था, 0.5 वोल्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करिए, कहता है द मटेरियल यूज फॉर सोलर सेल। सोलर सेल के लिए कौन सा मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो सिलिकॉन होता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कहता है द कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी जनरेटर कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर प्लांट ऑफ द सेम आउटपुट पावर। कहता है सेम आउटपुट पावर के लिए विंड एनर्जी जनरेटर हो और कोई कन्वेंशनल जैसे थर्मल ये सब हो, तो उसमें से हमारा जो है वो कॉस्ट किसका कैसा होगा, कॉस्ट हमारा इसका विंड का कन्वेंशनल से कैसा होगा। तो विंड का जो कन्वेंशनल से बात करेंगे तो ये लोअर होगा, कम। हमारे जो रनिंग कॉस्ट होगा इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फ्यूल का कंजम्पशन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका दाम जो होगा, प्राइस होगा, रनिंग कॉस्ट वो हमारा कम होगा। कहता है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ पेट्रोल इंजन। थर्मल इफिशियंसी जो डीजल इंजन का होता है वो क्या होता है, तो डीजल इंजन का हमारा थर्मल कैपेसिटी होता है, वो हमारा इफिशियंसी होता है, वो हमारा क्या होता है, हायर होता है। इसका राइट आंसर ऑलरेडी जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन हम कराए भी थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डीजल इंजन फॉर पावर प्लांट आर यूजुअली। डीजल इंजन जो हमारा होता है पावर प्लांट के लिए वो हमारा कैसा होता है, तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन ये गलत टाइप कर दिया है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइडल एनर्जी यूटिलाइज, ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। टाइडल एनर्जी में जो हमारा होता है वो क्या यूज होता है, तो यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी यूज होता है। और काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कहाँ यूज होता है, तो ये हमारा जो होता है वो हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, वहाँ पर दोनों यूज होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन ये आपको पूछेगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
जियोथर्मल एनर्जी ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जियोथर्मल एनर्जी होता है ये हमारा इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स है, मतलब ये खत्म होने वाला सोर्स नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपके सिलेबस का नहीं है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कहता है लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, लोड फैक्टर किसका रेशियो होता है, तो लोड फैक्टर हमारा रेशियो होता है एवरेज लोड टू पीक डिमांड, या फिर पीक लोड टू एवरेज लोड, या पीक लोड टू मिनिमम लोड, या एवरेज लोड टू मिनिमम लोड। तो हमारा ये जो होता है इसका हमारा राइट आंसर होता है क्या, एवरेज लोड टू पीक लोड। जो लोड फैक्टर होता है ये क्या होता है, एवरेज लोड टू पीक लोड का रेशियो होता है। ऑप्शन सी, ये भी पिछला साल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। कहता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैव द एडवांटेज, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम का जो हमारा एडवांटेज है ये है कि रिड्यूस रिवर्स प्लांट कैपेसिटी एंड कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट, ये रिड्यूस करता है, साथ ही साथ इंप्रूव करता है लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहता है लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द लोड इन पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में जो लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर होता है लोड के पास, वो हमारा जो होता है वो क्या करता है, तो ये हमारा ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था और ये 2017 का क्वेश्चन आपको जो है 2022 में पूछा था। तो इसका क्या होता है कि ये हमारा जो है वो रिड्यूस करता है इनिशियल कॉस्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम डिक्टो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 2018 की, तो कहता है इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली बाई, हाई वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो वो हमारा जनरली जो होता है वो ओवरहेड सिस्टम से ही होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम से अगर आप ट्रांसमिशन करते हैं तब उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के करंट, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हायर वैल्यू को। तो इसलिए ज़्यादा जो अप्रोप्रिएबल मेथड है वो हमारा ओवर हेड सिस्टम ही है, मतलब जो ऊपर में कंडक्टर लटकाया हुआ रहता है वो वाला सिस्टम। इकोनोमाइजर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, कूलेंट के लिए करते हैं, या मॉडरेटर के लिए करते हैं, या इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। तो ये जो हम लोग उपयोग करते हैं वो मॉडरेटर के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का हम लोग उपयोग करते हैं, या D2O का उपयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, करता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, ये हमारा होता है 931.4 मिली वोल्ट। ठीक है, एमी वोल्ट। कहता है ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट का ओवरऑल इफिशिएंसी जो हमारा होता है वो 29% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%। और अगर रेंज में दिया रहेगा तो 29 to 35 तक हमको इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो मिनिमम वैल्यू हमारा होता है 29% जो रहेगा वो मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है लोकेशन ऑफ सर्च टैंक, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, ये कहाँ होता है, टरबाइन के पास होता है, मतलब जब 2022 में पूछा हुआ था 2018 का क्वेश्चन। कहता है वाटर टरबाइन कन्वर्ट, वाटर टरबाइन क्या करता है, तो ये हमारा कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ये दे दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमको कौन करता है, तो ये हमारा जो है वो अल्टरनेटर करता है। कौन करता है, अल्टरनेटर। तो ये ध्यान में रखिएगा, बोथ एंड भी देखकर टिक नहीं मार दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, टरबाइन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहता है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैप्लन टरबाइन इज यूज फॉर, कैप्लन टरबाइन हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, तो कैप्लन टरबाइन जो हम लोग उपयोग करते हैं वो लो हेड के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट आर सुटेबल फॉर, लार्ज साइज जो स्टीम पावर प्लांट होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है, तो स्टीम पावर प्लांट है तो ये हमारा बेस लोड के लिए सुटेबल होगा। ऑप्शन सी जो हमारा होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है वाटर हैमर कहाँ डेवलप होता है, तो वाटर हैमर हमारा जो है वो पेनिस्टॉक में डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट फॉर लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए सबसे लोएस्ट होता है वो क्या होता है, तो उसका पावर पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका बी होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर खुद दे सकते हैं, ऑयल पंप तो होगा, कूलिंग टावर होगा, स्ट्रेनर होगा, तो लेकिन पेनिस्टॉक हमारा किसका है, हमारा जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है, तो पेनिस्टॉक इसका राइट आंसर होगा। कहता है सोलर और फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट, सोलर और फोटोवोल्टेइक सेल जो हमारा है वो क्या कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा कन्वर्ट करता है सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस में क्या क्या होता है, तो बायोगैस में हमारा मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हमारा सल्फर का कंटेंट भी कुछ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्लांट का जो मेन हमारा बाई प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, जो कि हमारा आउटलेट चैम्बर जो था उसके थ्रू हमारा जो बाहर की ओर निकलता था वो हमारा क्या था, ऑर्गेनिक मैन्यूर था। जब ये काम अपना कंप्लीट कर लेता है तब ये मैन्यूर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो यही हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये टाइप किए, जो भी हमारे एक हैं टाइपिंग करने वाले वो लिख दिए हैं, 16 जो है वो 18 के बाद टाइप किए हैं। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली 17 पे आते हैं। कहता है जियोथर्मल फील्ड में येल्ड, जियोथर्मल आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि आपके लिए है नहीं। तो कहता है जियोथर्मल फील्ड में येल्ड क्या क्या होता है, तो ड्राई स्टीम इसमें होता है, वेट स्टीम होता है और हॉट वाटर, तीनों केमिकल में इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है लोड फैक्टर ऑफ पावर प्लांट, लोड फैक्टर जो हमारा पावर प्लांट का होता है वो क्या होता है, तो लोड फैक्टर हमारा जो होता है ऑलवेज मोर देन यूनिटी होता है। क्या होता है, ऑलवेज मोर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा होता है इसका वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है ना टरबाइन नॉर्मली एम्प्लॉयड इन टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट में जो हमारा टरबाइन उपयोग होता है वो हमारा कैसा होता है, सिंपल इंपल्स टरबाइन होता है या प्रोपेलर टाइप होता है या रिएक्शन टाइप होता है या रिवर्सिबल टाइप होता है। तो ये हमारा टाइडल पावर प्लांट में जो यूज होता है वो रिवर्सिबल टाइप होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल टाइप। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है टाइडल। डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिमांड फैक्टर हमारा होता है वो किसका रेशियो होता है, तो डिमांड फैक्टर हमारा रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड का। तो इसका बीज होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प इन कंप्यूटिंग। जो हमारा नॉलेज है डाइवर्सिटी फैक्टर का, ये हमारा हेल्प करता है क्या चीज कंप्यूट करने में, तो प्लांट के कैपेसिटी को कंप्यूट करने में हेल्प करता है। एक साल का क्वेश्चन और टाइप किया हुआ है लेकिन हम समय के अभाव के कारण वो नहीं लोड कर सकते हैं, नहीं अभी अपलोड कर पाएंगे, आप लोग देख भी नहीं पाइएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है वो ये 2 साल का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव जो और हम कराएं 2022 का, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिएगा, सोच कर ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होगा जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।